अकेलापन। यह कहानी महिलाएं जरूर सुने। सुरेंद्र और राधना आज बहुत खुश थे और अपना सामान बांध रहे थे यूं कि वो लोग शहर से गांव रहने जा रहे थे। ज्यादातर तो गांव से शहर आते समय खुश होते हैं, लेकिन उनके बेटा बहू बेटी उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या जरूरत है गांव में जाकर रहने की? यहाँ इनका बड़ा फ्लैट है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपके लिए नौकर लगा कर रखे हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। तो क्यों आप लोगों ने गांव जाने की जिद पकड़ी हुए है? ये कह कहकर उनका बेटा राजन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरेंद्र और राधना ने तो पक्का इरादा कर लिया था। राजन की बात सुनते सुनते सुरेंद्र जी परेशान हो गए। बोले, राजन बेटा हमें जाने दो, हमारा यहाँ शहर में मन नहीं लगता। पापा लेकिन परेशानी क्या है आपको? तुम कहते हो क्या परेशानी है? तुम और बहू तो विदेश में रहते हो, 2 साल में एक बार आते हो। घर में दो दो नौकर लगे हैं, लेकिन अब हम 2 लोगों का काम ही कितना है। आखिरकार क्या है शहर में? ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भरी सड़क या शॉपिंग मॉल, और क्या है? अब यहाँ हमारा और रहने का मन नहीं करता, जहाँ अपनों के पास अपनों के लिए समय नहीं। यह तुम्हारा इतना आलीशान खाली फ्लैट हमें काटने को दौड़ता है। और सही कहूँ तो तेरी माँ की बीमारी का कारण अकेलेपन है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तेरी बहन की भी शादी हो गई, वह भी अपने ससुराल की हो गई। पिछले महीने तेरी माँ कितनी बीमार थी। कई बार हमने हमारी बेटी को बुलाया कुछ दिन माँ के साथ रह ले, लेकिन बस 1 घंटे के लिए आई और हाल पूछ कर चली गई। लेकिन अब क्या कहूँ, उसमें उसकी गलती नहीं। शादी के बाद तो लड़कियां अपनी गृहस्थी के बंध जाती है, माँ बाप का हक ही नहीं रह जाता उन पर। सुरेंद्र और राधना पर बच्चों का बस नहीं चला और वह निकल गए गांव के लिए। दोनों बस में बैठे थे। जैसे ही शहर की भीड़ भाड़ खत्म हुए, खाली रास्ते और बड़े बड़े खेत दिखने लगे, राधना पुरानी यादों में खो गई। उन्हें वह समय याद आ रहा था जब शादी के बाद वह अपने माँ बाप को कोस रही थी। क्या क्या सपने देखे थे। शादी के बाद तो गांव से छुटकारा मिलेगा, किसी ऐसे घर में शादी करेंगे माँ पापा जो शहर में होगा, फिर शहर में जाकर रहूंगी। लेकिन शादी की तो वही गांव के सुरेंद्र से। अब यही इसी गांव में पैदा हुई, यही मर जाऊंगी। शुरू में तो सुरेंद्र को अपने पास भी नहीं आने देती थी। घर में भी न सास न जेठानी, किसी से भी नहीं बना पाई। मजबूरी में सास ससुर ने ही सुरेंद्र को शहर में बसने के लिए कह दिया था, और आज वो दिन है जब ये शहर ही राधना को काटने को आता था। अब इस शहर में उसका दम घुटने लगा था। यहाँ की हवा विषैली लगने लगी थी। राधना सोच रही थी, जब तक बच्चे छोटे थे जिंदगी उनकी देखभाल में गुजरती रही, लेकिन सच पूछो तो क्या दिया इस शहर ने मुझे? भागती दौड़ती जिंदगी, गांव के इतने बड़े घर को छोड़ 2 कमरों का घर, बस हिसाब किताब और बिगड़े बजट को संभालने में जिंदगी गुजर गई। बस बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, यही संतोष है। लेकिन सच कहूँ तो उससे भी क्या हुआ। बच्चे जितना पढ़ते चले गए उतना ही दूर होते चले गए। उनके आने की खबर गांव में पहले से थी। सास ससुर तो अब रहे नहीं, लेकिन बड़े भैया भाभी वही थे। उनकी कोई संतान न थी। राधना के बच्चों को ही वह अपना मानते थे, प्यार लुटाते। राधना फिर पुराने समय की यादों में खो गई। मेरे दोनों बच्चे गांव में ही हुए थे, उस वक्त कितनी सेवा की थी मेरी जेठानी ने, और मैं अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करती थी।
क्योंकि मैं ठहरी गंवार जो बांझ का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी अपने बच्चों पर। कितनी शर्म आ रही है आज मुझे, कैसे सामना करूंगी उनका। यही सब मन में चल रहा था और हम लोग घर पहुंच गए। भाभी भैया ने उनका पूरे प्यार और सम्मान से स्वागत किया। दोनों बोले बहुत अच्छा किया जो यहाँ रहने आ गए इस उम्र में। क्या रखा है शहर में, बोलते बोलते वह चुप हो गए क्योंकि मैं जो सामने थी। क्योंकि मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी भैया की बेइज्जती करने में, शायद उन्हें वही याद आ गया होगा। भाभी भी बहुत प्यार से मिली उम्र में मुझसे कितनी बड़ी थी रीना भाभी, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर कितनी चमक थी। और मैं शहर में रही इतने साल, हमेशा पार्लर जाना, अपना ख्याल रखना, धूल मिट्टी से बिल्कुल ही दूर रहना, लेकिन फिर भी बेजान से हो चले थे शरीर और शक्ल। या यूं कहे मेरे मन का जहर मुझे ही खाए जा रहा था। सुरेंद्र की भी गुहनगार थी, उनको उनके परिवार से अलग कर दिया था मैंने। इसका एहसास तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था। सुरेंद्र ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरी खुशी को ही प्राथमिकता दी। लेकिन मैंने क्या किया, सीधे साधे से गांव के सुरेंद्र को यहाँ की अच्छी जिंदगी को छोड़कर शहर के जाल में जाकर फंसा दिया। कितनी मेहनत की वहाँ सुरेंद्र ने मुझे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। सच में बहुत अफसोस था मुझे इस बात का। मैं अगर जिद न करती तो कितने खुश रहते यहाँ गांव में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ। गुनाहगार तो मैं सबसे ज्यादा अपने सास ससुर की थी, जो मैंने उनका बेटा उनसे दूर कर दिया था। सच कहूँ तो इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे बच्चे मुझसे दूर हुए। मैं तो संभाल ही नहीं पा रही अपने आप को। बच्चों की जुदाई और अकेलेपन ने तो मुझे पागल सा बना दिया है। अब क्या कहूँ, जो मैंने किया था वही समय ने मेरे सामने लाया। सच कहूँ तो असली गुनहगार तो मैं हूँ। अब कुछ दिन बीत गए थे वहाँ रहते रहते। वहाँ का वातावरण, ताजी हवा, अपनों का प्यार और लगाव सब ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। राधना की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। 2 साल बीत गए उन्हें वहां, और राधना को जेठानी के रूप में बड़ी बहन मिल गई थी। राधना, कभी कभी बहुत अफसोस होता था उनके प्यार को पहले क्यों नहीं समझ पाई। शायद ये सब मैं पहले समझ जाती तो अफसोस का रने को शायद कुछ रहता ही नहीं, ना मैं इतने लोगों की गुनहगार बनती। इसी बीच राजन के आने की खबर आ गई। मैं बहुत खुश थी। राजन इस बार गांव आया छुट्टियों में। वैसे तो वो कभी तैयार नहीं होता जल्दी गांव आने के लिए, लेकिन अब हम यही रहने लगे तो वो भी आया बहुत सालों बाद। और सच ये था कि पहले तो राजन और उसका परिवार गांव आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ की शुद्ध हवा, पानी, बाग बगीचों, हरियाली ने मन मोह लिया उनका भी। शहर में पले बढ़े मेरे बच्चे गांव आकर बहुत खुश थे, और राजन मुझसे 2 साल बाद मिल रहा था। मुझे देखकर ही वह बहुत खुश हो गया। माँ, आप तो पहले से बहुत स्वस्थ और खुश लग रही है। हम विदेश में जब रहते हैं और आप लोग जब शहर में अकेले रहते थे तो हमें आपकी फिक्र लगी रहती थी, लेकिन जब आप यहाँ गांव में सबके साथ रह रही हैं पिछले 2 सालों से, तो सच बताओ हम भी सुकून से हैं। आपके साथ साथ हमें बड़े पापा और मम्मी का भी प्यार मिल रहा है। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि अभी तक उन्हें हमसे कितना लगाव है। सच में असली मजा तो अपनों और अपने परिवार के साथ ही है। आशा है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।